संयोजन अभिक्रिया क्या है, ये पहला टॉपिक है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो जब अभिकर्मकों के द्वारा यानी कि रिएक्टेंट अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व मिलकर एक कोई नया तत्व या यौगिक बनाते हैं तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको दर्शाने के लिए हम संक्षिप्त रूप यानी कि उन तत्वों का या यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखते हैं और रासायनिक सूत्र के माध्यम से जब पूरे अभिक्रिया को दर्शाया जाता है तो इसे हम रासायनिक समीकरण का नाम देते हैं। संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक सिंगल रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग अगर उदाहरण सहित समझेंगे तो और बेटर से समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, जैसे CaO प्लस H2O यानी कि ये चूना है। ठीक है ना, बिना बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना का मतलब होता है जो चूना पत्थर मान के चलिए। ठीक है, चूना पत्थर और ये जल, इसके रिएक्शन से इसके अभिक्रिया के बाद बुझा हुआ चूना जिसका हम लोग खैनी में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बुझा हुआ चूना पैदा होगा, बनेगा और ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, और ऊष्मा उत्पन्न होगा और ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो एकल उत्पाद हुआ। ठीक है, एकल ऊष्मा को कोई प्रोडक्ट नहीं मानते हैं हम लोग, ताप है ये। ठीक है ना, भारी मात्रा में तापमान निकलता है। तो यहाँ देखिए दो रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक है और एकल उत्पाद है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है सिंगल प्रोडक्ट है और दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट और ये एक रिएक्टेंट। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो जिसमें संयोजन की अभिक्रिया हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरा उदाहरण भी है। ठीक है ना, ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है हम लोगों को। ठीक है ना, बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है और बिना बुझा हुआ चूना ठीक है के साथ रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो CaO2 प्राप्त होता है। इसके बाद एक और उदाहरण जैसे कार्बन प्लस O2। कार्बन का जब हम लोग दहन करते हैं, O2 का रिएक्शन का मतलब होता है दहन। जब कार्बन को दहन की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये गैस प्राप्त होता है और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ये जग जाहिर है कि कार्बन को जब जलाया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और भारी मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा का प्राप्ति होता है। और एक है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस है। ये गैस है लेकिन जल की प्राप्ति होती है ना, लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड प्राप्त होता है। तो ये दो दे देंगे। ठीक है ना, दो है, इक्वेशन बराबर हो गया। तो इस प्रकार ये तीनों ही रासायनिक समीकरण में हम ये देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है यानी अभिकारक जो है दो है। ठीक है ना, और उत्पादन जो है सिंगल है यानी कि एकल उत्पाद है। तो इस प्रकार हम लोग संयोजन अभिक्रिया को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, इसके हम लोग परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब ये ऐसा रासायनिक अभिक्रिया हम लोग लिखेंगे, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, ये तो दोनों यौगिक है। ठीक है ना, यहाँ एक तत्व है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन का एक अणु है। तो ये दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, ठीक है ना, यहाँ जैसे यौगिक है, ठीक है, ये तत्व है, आपस में मिलकर जब एक ही उत्पाद तैयार करते हैं या बनाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया में जहां दो यौगिक या दो तत्व आपस में संयोजन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, देखो इसके बाद नहीं है, ठीक है ना, तो सिंगल प्रोडक्ट जहां निर्माण होता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, चूना पत्थर मान के चलिए, ठीक है, और जल, चूना पत्थर को जल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तब रिएक्शन के बाद जो बनता है बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग दीवार में पोतने का काम करते हैं, वो बिना बुझा हुआ चूना है। खैनी में जो हम लोग चूना का प्रयोग करते हैं वो बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना, तो बुझा हुआ चूना बनता है, बिना बुझा हुआ चूना से जल का प्रयोग, जल का रिएक्शन होता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। और देखोगे कि उसमें थोड़ा गर्मी पैदा होता है, यानी ऊष्मा का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। ये सिंगल प्रोडक्ट हुआ, एकल उत्पाद हुआ। हम लोग इसको परिभाषा लिख दिया गया है यहाँ, ठीक है ना, इसको आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन, ठोस कार्बन को यदि जलाया जाए यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है ना, और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, यानी एकल उत्पाद पैदा हुआ, ठीक है। ऊष्मा को हम लोग कोई उत्पाद नहीं मानेंगे, लेकिन ऊष्मा पैदा तो हो रहा है, तो सिंगल प्रोडक्ट जो हमको देखने में मिलता है, ठीक है ना, वो हुआ। उसके बाद तीसरा उदाहरण जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैस है लेकिन जल का निर्माण करते हैं, एकल सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पैदा होता है, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिल जाए, संयोजन करे, और उसके बाद जो प्रोडक्ट पैदा होता है उसको हम लोग सिंगल प्रोडक्ट अगर पैदा होता है तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हम लोग अंग्रेजी में। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है, ये ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सिंगल अभिकारक, सिंगल रिएक्टेंट होता है, एकल अभिकारक होते हैं, और वो अलग अलग उत्पाद में एक से अधिक उत्पाद में वो विभाजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझा जाए कि फेरस सल्फेट ऊष्मा की सहायता से जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। तो ये हुआ वियोजन अभिक्रिया, इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो जैसे कि वियोजन अभिक्रिया उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट को हम ऊष्मा की सहायता से यदि रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, इसको इस प्रकार के चिन्ह से इसको डेल्टा कहा जाता है, डेल्टा के चिन्ह से हम लोग अभिकारक, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बीच में रासायनिक समीकरण में जहाँ तीर का निशान होता है उसके ऊपर हम डेल्टा यानी कि त्रिभुज के आकार का इस प्रकार के चिन्ह दे देते हैं। इसका मतलब होता है केमिस्ट्री में कि ये ऊष्मा दिया जा रहा है। तो ऊष्मा देकर जब हम फेरस सल्फेट को रासायनिक अभिक्रिया में करना आरंभ करते हैं तो ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि एकल अभिकारक से अन्य 3 छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण हुआ। जैसे फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ये हुआ, ठीक है ना। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को भी जब हम हीट करते हैं, जलाते हैं, ठीक है ना, ऊष्मा देकर, तो चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके अलावा भी अन्य उदाहरण है जैसे लेड पीबी, लेड नाइट्रेट N3, ठीक है ना,
लेड नाइट्रेट PbNO3 ये टूटकर अभिक्रिया के बाद तापन जब हम देते हैं, यानी कि उष्मा जब देते हैं, ठीक है ना, ताप देते हैं या उष्मा देते हैं, तो लेड ऑक्साइड PbO प्लस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 प्लस O2 में बदलता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इन सारे उदाहरणों में एकल अभिकारक है, सिंगल रिएक्टेंट है, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्शन मोर देन वन, ठीक है ना, एक से ज्यादा है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ज्यादा सिंगल अभिकर्मक से ज्यादा उत्पाद है। तो इस प्रकार ये वियोजन अभिक्रिया को हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब है, इसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये वियोजन में भी हो सकता है और संयोजन में भी हो सकता है। ये हम लोग आगे चल के पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसे हम करते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसा कि बताया गया कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, ठीक है ना। तो इन सभी रासायनिक अभिक्रिया, ये समीकरण दिया हुआ है, ये केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये उदाहरण के सहित ये हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो याद करने में सुविधा होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जो है ये है, ठीक है ना। अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के बाद उत्पाद हो गया। उत्पाद जो है छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है, ठीक है ना, और साथ ही उष्मा या ऊर्जा का प्राप्ति होता है, ठीक है ना। तो जैसे देखो, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बना है, बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि पत्थर चूना और जल के साथ अभिक्रिया कीजिएगा तो आपको बुझा हुआ चूना, जो हम लोग चूना पत्थर को जब लाते हैं और दीवारों में पोताई की जाती है, तो उसमें देखिएगा आपको पानी के साथ रिएक्शन से ताप उत्पन्न होता है, ठीक है ना। कभी कभी पानी खौलने लगता है तो उष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद ये मीथेन यानी कि प्राकृतिक गैस को जब भी जलाएंगे तो निश्चित रूप से ऊर्जा उत्पन्न होगा, ठीक है ना, उष्मा उत्पन्न होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भी प्राप्त होगा। तो ये था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे, तो हम एक उदाहरण से समझेंगे, ठीक है ना। ऐसा है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको दर्शाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं केमिकल रिएक्शन का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज है ये, ठीक है। ग्लूकोज जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक से लिखते हैं इसको, C6H12O6 अभिकारक, ठीक है ना, प्लस हो गया, ये अभिकारक है दोनों। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन होता है 6CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद 6H2O जल बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जब हम देखो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे कहा जा रहा है। जो हम खाना खाते हैं या जो हम भोजन लेते हैं उसमें होता है जैसे चावल, रोटी यानी गेहूं, ठीक है, आलू, चीनी, ये सभी जो पदार्थ हम लोग खाते हैं भोजन के रूप में, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, शरीर के अंदर जाने के बाद वो ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है ना। ये हमारे शरीर के अंदर
प्राकृतिक रूप से ये ग्लूकोज में बदल जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सांस लेते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। ऑक्सीजन के साथ यही ग्लूकोज अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे हम लोग अपने दिनचर्या का कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि श्वसन की अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन वास्तविक में ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना। तो ये नोट को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और जैसा मैं कह रहा हूं उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका हम अभी नोट्स लिख देते हैं। ठीक है। तो सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसके लिए नोट ये है कि जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम भोजन के रूप में चावल, रोटी, आलू या चीनी को खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे शरीर के अंदर यही कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे ग्लूकोज में बदल जाता है, और ये ग्लूकोज जो है C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ, जो हमारे श्वसन के द्वारा लिया जाता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा हमें प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना। इस तरह ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है ना। इसको आप लोग जो है वीडियो को देखकर, वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए।